सीबीएसई के 12वीं कक्षा के छात्र हितेश्वर शर्मा और अभीर ने देश में सबसे ज्यादा अंक लाकर टॉप किया है। 99% अंक लाने वाले छात्र हितेश्वर शर्मा और 99% अंक लाने वाले छात्र अभीर को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शुभकामनाएं दी हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने दोनों छात्रों के निवास पर जाकर अपना आशीर्वाद दिया। ज्ञानचंद गुप्ता ने हितेश्वर को बधाई देते हुए कहा कि हितेश्वर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा में परिणाम पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त कर पंचकुला के साथ साथ हरियाणा का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आगे भी इसी तरह से मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हुए वो देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 4 जून 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पिछली कक्षाओं के बोर्ड कक्षाओं के टॉपर जिनके साथ बातचीत भी की थी, जिसमें हितेश्वर शर्मा भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत से छात्रों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। गुप्ता ने कहा कि उनका हमेशा से ही यह प्रयास रहा है कि पंचकुला को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाए, जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं मिल सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए पंचकुला में जगह भी चिन्हित की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पंचकुला में एजुकेशन सिटी और मेडी सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है और इस दिशा में काम भी चल रहा है। परिवार को बधाई देना चाहूंगा कि हितेश्वर ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से पंचकुला का ही नहीं पूरे हरियाणा का नाम भी पूरे देश के अंदर जो है वो ऊंचाइयों पर लेकर के गए। पूरे हरियाणा का नाम उन्होंने रोशन किया है और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इस बच्चे ने अपनी मेहनत के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा एक संदेश भी दिया कि अपनी हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से कोई भी जो बड़े से बड़ा हम कार्य है और बड़े से बड़ा टारगेट है वो उसको अचीव कर सके। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इससे काफ़ी मोटिवेशन मिली है आगे फ्यूचर में भी मेहनत करने के लिए। पीएम सर को थैंक यू कहना चाहूँगा, सीएम सर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया। और सीएम सर ने जब कल मुझे बुलाया था अपने रेजिडेंस पे, तो उन्होंने मुझे लाइफ में आगे भी ऐसे ही मेहनत करने के लिए काफ़ी प्रेरित किया। और वो रोल मॉडल हैं जैसे मेरे पीएम सर, सीएम सर, उनको मैं देखता हूँ लोगों की सेवा करते हुए, देश का नाम रोशन करते हुए। तो उनके थ्रू ऐसे मेरे साथ बात किया करना, उनका ऐसे मेरे साथ बात करना मेरे लिए जीवन के बहुत खास लम्हों में है। और दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाली इंटरनेशनल मास्टर एथलीट मान कौर का निधन हो गया है। उन्होंने 105 साल की उम्र में मोहाली के डेराबस्ती से शुद्धि आयुर्वेद अस्पताल में अंतिम सांस ली है। मान कौर गॉल ब्लैडर कैंसर से जूझ रही थी। मान कौर बीमारी की वजह से पूरी डाइट नहीं ले पा रही थी। खाना न खाने की वजह से उन्हें काफ़ी कमजोरी भी आई थी। उनका इलाज नेचुरल थेरेपी से शुद्धि आयुर्वेदा पंचकर्मा अस्पताल डेरा बस्ती में आचार्य मुनीश की देखरेख में हो रहा था। मान कौर के बेटे गुरदेव सिंह ने बताया कि फरवरी में उनको पेट दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें पीजीआई में दाखिल कराया गया था, जहां उनके सभी टेस्ट होने के बाद इस बात का पता चला कि उन्हें गाल में ब्लैडर में कैंसर है। लेकिन उम्र ज़्यादा होने की वजह से परिवार ने कीमोथेरेपी करवाने से मना कर दिया और उनका इलाज पटियाला में एक डॉक्टर के पास चल रहा था। दिक्कत हुई तो जून के आखिरी हफ्ते में परिवार उन्हें चंडीगढ़ ले आया। उन्हें डेरा बस्ती के शुद्धि आयुर्वेदा पंचकर्मा अस्पताल में नेचुरल थेरेपी से इलाज दिया जा रहा था। तो 105 साल की उम्र में निधन हुआ है। हालांकि शुद्धि आयुर्वेद अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लगातार वो बीमारी से जंग लड़ती रही। आखिरी वक्त तक उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और फरीदाबाद के वीके चौक पर महंगी बिजली को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम लोग सड़क पर आए। फरीदाबाद में महंगी बिजली को लेकर प्रदर्शन हुआ। कहा कि हाथों में तख्ती लेकर हरियाणा सरकार को कोसा और कहा कि जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी, किसान, मजदूर और आम लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिल सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं।
साथ ही मुफ्त बिजली यूनिट का मुद्दा भी उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने महंगी बिजली को लेकर हरियाणा सरकार को ठग भी बताया। और हरियाणा पुलिस में बतौर कर्मचारी रहकर आम लोगों की सेवा भाव करने का अनोखा जुनून चढ़ा है, जहां वो प्रदेश को हरा भरा बनाने के साथ साथ लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए पौधे वितरित करने का काम कर रही है। इसके लिए उन्होंने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ एक टीम तैयार की है, जो कि साइकिल तिरंगा यात्रा के माध्यम से प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोगों को न सिर्फ पर्यावरण के लिए जागरूक कर रही हैं, बल्कि उन्हें पीपल, बरगद और नीम के पौधे वितरित कर उन्हें लगाने और पालने का संदेश दे रही हैं। सुनील संधू द्वारा शुरू की गई यह पौधा तिरंगा यात्रा कैथल से पिछले दिनों शुरू हुई, जो कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से होती हुई झज्जर पहुंची। यहां पर मीडिया से रूबरू होकर सुनील संधू ने बताया कि पिछले दिनों कोरोना जैसी महामारी में जिस तरह से लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत झेलनी पड़ी थी, उसी से सबक लेते हुए उन्होंने हरियाणा भर में ये पौधे तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली। उन्होंने ये भी बताया कि यात्रा शुरू करने से पूर्व उन्होंने करीब 100 पौधे कैथल में लगाए और बाद में अपनी पौधा साइकिल तिरंगा यात्रा भी शुरू की। पौधा तिरंगा यात्रा साइकिल पे इसलिए लेके चले ताकि लोग जागरूक हों। जो पिछले टाइम हमने ऑक्सीजन की कमी देखी है, आगे ना आने वाले भविष्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, लोग जागरूक हों, बस यही मकसद है। हम दिन से चले थे कैथल से जी, और हम मतलब सोनीपत होते हुए आज झज्जर पहुँचे हैं और अब झज्जर से कल फिर दोबारा रोहतक होते हुए, जींद होते हुए 3-4 दिन की छुट्टी है, मतलब जितना हमारे से होगा लोगों को। और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग जमुनानगर का इस साल राजस्व पहले से 48% ज्यादा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एक्साइजेस एंड टैक्सेशन ऑफिसर अमित खंगवाल ने बताया कि पिछले साल जून का विभाग ने 38 करोड़ 85 लाख राजस्व के रूप में मिले, जबकि जून 2021 तक 57 करोड़ 41 लाख की राशि राजस्व के रूप में मिली है, जो कि 48% ज्यादा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कोरोना काल के दौरान लाइसेंस की अवधि को खत्म होने के बावजूद बढ़ा दिया था, ताकि लोगों का नुकसान ना हो। इसके अलावा नए सिरे से ऑक्शन की बजाय पुराने लोगों को 15% अधिक पर लाइसेंस रिन्यू किए गए हैं। जानकारी दी है कि अवैध शराब पर रोक से वैध शराब की बिक्री बढ़ी, जिसके चलते रेवेन्यू में भारी इजाफा भी हुआ है। जून 2020 तक की मैं बात करूं तो जून 2020 तक हमारा जो था 38 करोड़ 85 लाख रुपया जमा हुआ था, और जबकि इस साल उसके कंपैरिजन में जून 2021 तक 57.41 करोड़ रुपया आ चुका है, जो कि तकरीबन 48% अधिक है। तो हमारा रेवेन्यू अप टू जून जो है 48% बढ़ गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।